चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? तो असीम मुनीर कहेगा मेरे पापा ट्रंप पापा। तो वही तो कहेगा ना। तो पापा को नोबेल का शांति पुरस्कार दे दो। पापा परेशान है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार मिल ही नहीं रहा है। 11 बार बोल दिया, 15 बार बोल दिया, 18 बार बोल दिया, क्या मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? कोई मानने कोई तैयार नहीं है। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप की सारी बातें झूठी हैं, इसलिए उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे डिप्लोमेट सक्षम हैं अमेरिका की, ईरान की, इजराइल की राजनीति को संभालने के लिए। विपक्ष बयानबाजी उतनी ही करे जिससे कि वो विदेशियों के पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल ना बने, इतनी ही राजनीति का। आज जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से सैयद मुनीर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखो क्या होता है, जब गली मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई हो जाती है ना, तो जो बच्चा मार खा जाता है, पिट जाता है, तो फिर क्या करते हैं? अरे अरे क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, इधर आ बेटा, चलो इसको चॉकलेट दो, टॉफ़ी दो, खिलाओ। तो पाकिस्तान की हालत यही है, आसिम मुनीर की हालत यही है। ऐसा फील्ड मार्शल है जो कि फील्ड में फेल हो चुका है। वो फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल है। अब चूंकि फेल हो चुका है, मार खा दिया है, रो रहा है, तो जो बच्चा हारता है, मार खा लेता है, चोट लग जाती है, तो सबसे पहले उसको चॉकलेट दी जाती है। ट्रंप केवल यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बुलाया बेटा चॉकलेट खा ले करके। अब पापा जी ने चॉकलेट खिलाई है तो क्या बोलेगा? मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? तो असीम मुनीर कहेगा मेरे पापा ट्रंप पापा। तो वही तो कहेगा ना। तो पापा को नोबेल का शांति पुरस्कार दे दो। पापा परेशान है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार मिल ही नहीं रहा है। 11 बार बोल दिया, 15 बार बोल दिया, 18 बार बोल दिया, क्या मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? कोई मानने कोई तैयार नहीं है। मोदी जी ने कल स्पष्ट कर दिया कि भैया मैं कनाडा में गया था बैठक में और ट्रंप का फ़ोन आया, मैंने बोला मुझे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाना, यात्रा जाना। सॉरी सर, नहीं आ सकते। तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया। और एक बात आप समझ लीजिए, अपने देश के एक शहर का दंगा नहीं रुकवा पा रहा है वो। और एक बात सुनिए, ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई वहां पर चल रही है, आज तक वहां पर ख़त्म नहीं हुई है। व्हाइट्स मैन बर्डन रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था कि व्हाइट मैन इस दुनिया में आए हैं टू सिविलाइज द ब्लैक। ब्लैक लोग असभ्य होते हैं और व्हाइट सभ्य होता है, और वो व्हाइट सभ्य लोग असभ्य काले लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। तो वो आज भी ब्लैक पर अत्याचार करते हैं, तब वहां पर आंदोलन चलाना पड़ता है, ब्लैक लाइव्स मैटर। वो आप चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। और बताऊं, आज तक महिलाओं को प्रॉपर आप अधिकार नहीं दे पाए। ट्रंप ये तो सुधार नहीं कर पाया अपना, महिलाओं को अधिकार नहीं दे पाया, छोटे बच्चों को अधिकार नहीं दे पाया, ब्लैक्स को अधिकार नहीं दे पाया। पाकिस्तान आतंकवादी, जहां नेवी सील कमांडो अमेरिका के जाते हैं पाकिस्तान के एबटाबाद में और लादेन को पकड़ते हैं, वो लादेन जो कि 9/11 का मुख्य अपराधी है, वो कहाँ पकड़ाता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, जो कि एक दिन पहले ये कहता है कि हमने कलमे के बेस पर बनाया है पाकिस्तान और हिंदू हमसे अलग हैं, तो वो ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने वाले और हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ इतनी नफरत रखने वाले असीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहा है। तो भाई ठीक है, तेरा वो प्यारा है तो तू करवा, लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप की सारी बातें झूठी हैं, इसलिए उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के दिए हुए न्योते को ठुकरा दिया, उसी पर अब कांग्रेस लगातार हमला बोलकर कहती है कि भारत का अपमान हुआ है, पर यह बात छुपाई जा रही है। ना 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 ना, कोई अपमान नहीं हुआ है। देखो क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहना नहीं चाह रहा था, उसको अपनी लोकल पॉलिटिक्स चलानी है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसे वो चलानी है। उसके तहत उसने अपनी जनता को बताया कि भैया पता है वहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो मैं छुड़ाया हूँ जाके, नहीं तो बहुत खून खराबा हो जाता। वो अपनी जनता के लिए कह रहा था। आप लोगों ने खामखा उसको इंटरनेशनल न्यूज़ बना दिया। इंटरनेशनल न्यूज़ बना दिया तो खबर भारत तक आ गई, पाकिस्तान आ गई, पूरी दुनिया तक आ गई कि भाई तूने तो युद्ध रुकवाया ही नहीं है, तो काहे के लिए खामखा चौधरी बन रहा है। तो बात ये हुई, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए बोला था। और सोनिया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनता इनको 3 चुनाव से अंडर 100 में समेट रही है, तो इसको इशारा इन लोगों को समझ जाना चाहिए, उल जलूल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर कहता हूँ, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे डिप्लोमेट सक्षम हैं
अमेरिका की, ईरान की, इजराइल की राजनीति को संभालने के लिए। विपक्ष बयानबाजी उतनी ही करे जिससे कि वो विदेशियों के पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल ना बने, इतनी ही राजनीति करें। पर इससे पहले तो सर तमाम कांग्रेसी ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही युद्ध रुकवाया है और नरेंद्र हार गया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। वो बदतमीज़ लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं। नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, वन नेशन वन हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब कितने गलीज लोग हैं ये आप देखिए। बोलना नहीं चाहता मैं, सरेंडर नेहरू जी ने किया था पहला, लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के सामने, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। सरेंडर नेहरू जी ने किया था यूएनओ में, तब पीओके बन गया। सरेंडर नेहरू जी ने किया था चीन के सामने, तब कैलाश मानसरोवर हमारे देश से चला गया। सरेंडर इंदिरा गांधी ने किया था, 93,000 पाकिस्तान के सैनिक छोड़ दिए, लेकिन अपने 53 सैनिक लेकर नहीं आ पाए। ये सरेंडर लोकतंत्र उस दिन हुआ था जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश के सभी बड़े नेताओं, पत्रकारों, समाज सेवियों को 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। सरेंडर मानवता उस दिन हुई थी जिस दिन 1984 में सिखों के गले में जलता हुआ टायर डालकर दिल्ली और देश की सड़कों पर जला दिया गया था। और शर्मनाक बयान ये दिया गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हलचल मचती है। ये मानवता सरेंडर हुई थी, लोकतंत्र सरेंडर हुआ था। नरेंद्र मोदी जी सरेंडर नहीं हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपमान देश का अपमान है, क्योंकि वो देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी देश नहीं है, जब आप इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे तब ठीक था, और आज आपको नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रतिनिधि आप मानने को तैयार नहीं है। वन नेशन वन हस्बैंड, अरे ऑपरेशन सिंदूर चला, बेशर्मों की तरह बात करते हो। तुम्हें पता नहीं है क्या, सिंदूर खाली पत्नी को नहीं अर्पित किया जाता है। जब एक आस्थावान माता नैना देवी, माता मनसा देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता बमलेश्वरी देवी यहाँ जाता है ना, माता मनसा देवी, तो चूड़ी लेकर जाता है, चुनरी लेकर जाता है, सिंदूर लेकर जाता है। और इतना ही नहीं, सिंदूर लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी को भी तेल और सिंदूर चढ़ता है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से मार खा चुका है, जिस तरीके से उसे युद्ध में धाराशाही कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा, आज वही पाकिस्तान ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो इन्विटेशन दिया गया था अमेरिका आने का, उसे ठुकरा दिया और सीधे प्रधानमंत्री क्रोएशिया गए, उसके बाद भारत आए हैं। तो इस स्टैंड पर आप क्या कहें? देखिए, मोदी भाईजान ने जो उनका न्योता ठुकराया वो बहुत अच्छा किया, उसको ठुकरा कर। और जो पाकिस्तान की मंशा है वो पूरी होगी नहीं किसी भी तरीके से। और पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर हैं उनको मैं मतलब जिसे कहते हैं ना, इंसान में ही नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो जिस कलमे की मज़हब की वो बात कर रहे हैं ना, वो मज़हब और वो कलमा इंसानियत सिखाता है, जो कि उन लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों को जो वो कर रहे हैं कि अभी कभी किसी की गोद में जा बैठे, कभी किसी की गोद में जा बैठे। वो वाकई में वो बात कर रहे हैं जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, कि बजाय उसको सुधरने के वो अपना स्थान चेंज करता है, वो अपनी हरकतें चेंज नहीं करता। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उस कमी को चेंज नहीं करूँगी, मैं चेंज करूँगी कि मैं जगह चेंज कर दूँ। वो पाकिस्तान आसिफ मुनीर कर रहे हैं कि बजाय उनको ये शर्म आनी चाहिए कि जो उन्होंने बैठे बिठाए, जो पहलगाम के हमले में बेगुनाह लोगों की जान ली, जो बेचारी उन बेगुनाह औरतों का सुहाग ख़त्म हो गया। ये बात बताइए, मान लिया कि सुहाग सिंदूर भरने और ना भरने पे एक लोगों के लिए ये चीज़ है, लेकिन उनके लिए वो उनकी ज़िंदगी था। हस्बैंड, पति, एक सहारा इंसान का औरत के लिए, हमारे भारत देश में औरत के लिए पति का जो दर्जा है वो बहुत सम्मान वाला है। उसको मिटा दिया गया, बच्चों को यतीम कर दिया गया। उसके बाद वो इधर से उधर उछलता फिर रहा है और उसका एक दिन अंत खराब लिखा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, और उसके बाद उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान के चीफ आसिम मुनीर को बुलाया लंच पर, और उसी दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाना चाहते थे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मना किया और सीधे तौर पर बताया कि हमें ना मध्यस्थता की ज़रूरत है और ना ही तो मध्यस्थता हमारे बीच किसी ने कराई है। तो इस पर क्या कहेंगी, जो एक बड़ा कदम उठाया गया और जो खुलासा किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि ना ही तो हमें मध्यस्थता की ज़रूरत है और ना ही तो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया?
बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये समझ लीजिए कि मुबारकबाद देती हूँ इस बात की भाईजान, मोदी भाईजान को। उन्होंने बहुत अच्छा किया उनका न्योता ठुकरा कर, और उन्हें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शायद पहले चैनलों पे भी बोला था कि मोदी भाईजान को ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग आन के, ट्रंप आन के ये कहे कि जी आप सीज़फायर रोक दीजिए, जंग शुरू कीजिए या जंग रोक दीजिए। हमारी जनता के, हमारे जो समर्थन प्रधानमंत्री जनाब मोदी भाईजान जो हैं, वो हमारे एक एक औरत की, एक जनता के, एक बंदे के एहसास से जुड़े हुए हैं। हमारा एहसास उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए सोचने के लिए बहुत है। हमें हमारा भारत और हमारे भारतीय और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाईजान हमारे लिए काफ़ी हैं, और वो जो फैसला करते हैं हम उनके हर फैसले के साथ हैं, और मैं सलूट करती हूँ उनके फैसले को। मैं बहुत खुश हूँ उनके हर फैसले से। जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो मिशन सिंदूर जो चलाया, देखिए वो चाहते तो सेना में कितने जेंट्स हैं, हो सकता है कि लेडीज़ें तो बिल्कुल कम होंगी, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि देखिए मेरे भारत की शेरनियाँ, मेरे भारत की बेटियाँ सिर्फ आके तुमको मुंह तोड़ जवाब दे के तुम्हारे यहाँ देश में आएंगी, और वो भी उन्होंने किसी बेगुनाहों को नहीं मारा। मेरा भारत देश किसी को बेगुनाह को मारने में नहीं है। उन्होंने भी उन आतंकवादी जगहों पर, उस जगहों पर हमला किया जहां आतंकवादियों का ठिकाना था, और वो बेटियां, वो शेरनियां अपनी जान पे खेल कर माशाल्लाह वहाँ से वो आईं। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम भारत में हैं, और भारत में मुसलमान, ये समझ लीजिए कि सारे जितने भी 50 से ऊपर मुस्लिम देश हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अपना एहसास, मेरी फीलिंग है, जितना आज़ाद, जितना खुश नसीब हम इस देश में हैं, जितना मान सम्मान, जितनी आज़ादी हमें इस देश में है, मुझे नहीं लगता कहीं पर है। मेरा एक सवाल आपसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर भी है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल में इस समय पर युद्ध जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि हमारी सरकार यूएनजी में अपना स्टैंड रख चुकी है, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी कहती हैं कि ईरान और गाज़ा में जो हो रहा है उस पर जो सरकार चुपचाप बैठी है, इससे गलत संदेश जा रहा है, और वो अब गाज़ा और ईरान के समर्थन में खड़ी हैं। इस पर क्या? देखिए सोनिया जी ना कभी ना तो इस देश की थी, मैं ये नहीं कहती कि वो यहाँ की बहू नहीं है, ना तो वो इस देश की थी, ना वो इस देश की हैं। अभी अगर वो सपोर्ट करने लग जाए किसी की, तो उनको फ़ौरन से आराम आ जाएगा, वो खुश हो जाएंगे कि हाँ, फिर वो उनको ये हल्ला होगा कि ये देखिए जी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो इसके साथ हैं। कभी अगर उधर उस साइड का अगर ईरान का सपोर्ट करेंगे तो उधर उनके साथ जोड़ देंगी। इन्हें कैसे ही ना कैसे उनको पार्टी को वो भारत सरकार का स्टैंड क्या है उसको जानते हुए बावजूद भी वोट साधने के लिए वो गाज़ा और ईरान का समर्थन कर रही है। इस पर देखिए इजराइल हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा, वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। मेरा तो अपना, देखिए मेरा अपना जो सोच है और मानना है वो ये है कि मेरे लिए तो तमाम दुनिया में सुकून, शांति, चैन, अमन रहना चाहिए, और ये लड़ाई झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं कहीं भी। और देखिए कोई भी जुल्म अगर किसी पे करेगा तो जवाब, अब सपोज़ आप मुझे थप्पड़ मार देंगे तो मुझे थोड़ी देर को लगेगा यार मैं जवाब तो तुम्हें आपको थप्पड़ का दूंगी ही, अब वो उतना ज़ोर से लग पाए या ना लग पाए, तो गलत गलत है और सही सही है। मेरा मानना यही है कि गलत का कभी साथ नहीं। अभी पिछले दिनों जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इजराइल भारत के साथ खड़ा था, इस पे क्या कहें? और ईरान ने चुप्पी साध। देखिए मैं ज़्यादातर आपसे माफ़ी मांगूंगी कि इंटरनेशनल राजनीति का मुझे उतना ज़्यादा, आप मुझसे जितना मेरे भारत के लिए पूछेंगे, मैं एक भारतीय नारी हूँ, एक भारतीय बच्चा हूँ। भारत का समर्थन किया था इजराइल का, देखिए मैं ना बाहर के लोगों को, जैसे आप ट्रंप है, कब लगता है कि वो दोस्त है मोदी जी का, और कब लगता है कि वो आस्तीन का सांप है, मुनाफिकीन, अब पता ही नहीं चलता। मैं बोल जाऊंगी यही बात मेरी ज़्यादा वो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा इंटरनेशनल पर थोड़ा कम बोलती हूँ कि मोदी भाईजान एक शेर हैं और एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे पर्सनली एक अच्छे व्यक्ति हैं। मुझसे किसी ने कहा कि आप उन्हें भाईजान क्यों बोलती हो? भाई और जान, भाई देखिए जिसको प्यारा होता है, भाई तो बहनों के लिए हमेशा प्यारा होता है, और भाईजान बड़े भाई को बोला जाता है, वो जो बाप के खाने में होता है, जो बहनों को सपोर्ट करता है, जो बहनों को प्यार करता है। तो मेरे दिल से यहाँ से निकलता है, उन्होंने जितनी बहनों को आज तक ट्रिपल तलाक में जो बहनों को राहत पहुँचाई, जो बच्चियों को पढ़ने के लिए 18 साल से 21 साल की उम्र कर दी कि 21 साल तक पढ़ो ताकि शादी बाद 21 साल के बाद शौक करें।